इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दबी होती हैं जो अचानक बाहर आकर हमें चौंका देती है। नेपाल की राजनीति में आज एक ऐसा नाम सुर्खियों में है जिनके पति का अतीत एक बेहद नाटकीय और हैरान कर देने वाले विमान अपहरण से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है लोकतंत्र की लड़ाई की, एक साहसी कदम की और एक ऐसे अपराध की जिसे देश प्रेम का जामा पहनाया गया। पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, जो अब देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं, अपने पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी के कारण चर्चा में है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाली कांग्रेस के पूर्व युवा नेता रहे हैं, जिनसे सुशीला कार्की की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। और दुर्गा प्रसाद सुवेदी का नाम जुड़ा है नेपाल के पहले विमान अपहरण से, जो 10 जून 1973 को हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस विमान में हिंदी फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा भी सवार थी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई के साथ मिलकर इस 3 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरी योजना के पीछे नेपाल के बाद में 4 बार प्रधानमंत्री बने गिरिजा प्रसाद कोइराला का दिमाग था। इसका मकसद था तत्कालीन राजा महेंद्र की राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए फंड इकट्ठा करना। 11 जून 1973 के द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नेपाली दूतावास के हवाले से बताया गया था कि 3 हथियारबंद लोगों ने एक जुड़वा इंजन वाले नेपाली विमान का अपहरण किया, भारत में प्रवेश किया और लगभग $4 लाख के साथ जंगल में भाग गए। ये पैसा नेपाली स्टेट बैंक का था, जिसे नियमित उड़ान से काठमांडू ले जाया जा रहा था। एक दूतावास अधिकारी ने हवाले से एनवाईटी ने बताया कि लोग यात्रियों के तौर पर चढ़े और जब विमान ने उड़ान भरी तो उन्होंने पायलट को बंदूक दिखाई और कहा कि ये फोर्ब्सगंज जाना चाहते हैं। इस घटना में किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई थी। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के सेवानिवृत्त राजदूत दिनेश भट्टाराई ने 2014 में राइटर्स को बताया था कि ये पैसा उनकी पार्टी द्वारा निरंकुश राजाशाही के खिलाफ शुरू किए गए लोकतंत्र की लड़ाई का समर्थन करने के लिए था। अपहरणकर्ताओं ने पायलट को बिहार के फोर्ब्सगंज में उतरने के लिए मजबूर किया, जहां 5 अन्य कंस्पाइरेटर्स इंतजार कर रहे थे। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व नेपाली पीएम सुशील कोइराला भी उन लोगों में शामिल थे जो पैसे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस अपहरण में उनकी भूमिका के लिए भारतीय जेलों में 3 साल बिताने पड़े थे। अपहरणकर्ताओं ने विमान से 3 बक्से नकदी निकाले, जिसके बाद विमान से शेष यात्रियों के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। 1 साल के भीतर धुंगरेल को छोड़कर समूह के सभी सदस्यों को भारतीय अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी और अन्य ने 2 साल जेल में बिताए, बाद में जमानत पर रिहा हुए और 1980 के जनमत संग्रह से ठीक पहले नेपाल लौट आए। ये कहानी सिर्फ एक विमान अपहरण की नहीं है, बल्कि नेपाल के इतिहास में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए संघर्षों की एक जटिल और विवादास्पद कड़ी है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके साथियों ने जो किया वो आज की तारीख में एक अपराध है, लेकिन तब के संदर्भ में इसे राजशाही के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा गया था। आज जब उनकी पत्नी सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, तो ये पुराना अध्याय एक बार फिर खुल गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों न हो, हमेशा हमारे वर्तमान को प्रभावित करता रहता है और कैसे एक व्यक्ति का अतीत उसके जीवन के हर पड़ाव पर उसके साथ चलता है। हालांकि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने एक अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। चीन समर्थक माने जाने वाले केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुए इस बदलाव पर भारत की भी पैनी नजर है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगाते हुए शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 73 वर्षीय कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी और कई देशों के राजनयिक भी मौजूद रहे। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।